ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज का हुआ आज 4 अप्रैल को कुंडलपुर में भव्य मंगल प्रवेश, हुई भव्य आगवानी। इस अवसर पर अपना उद्बोधन देते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज ने परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री को याद करते हुए कहा कि अब कौन कहेगा कि सुधासागर कल से दहाड़ेंगे। लीजिए सुनिए इस अवसर पर क्या कहा परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री अभय सागर जी महाराज ने। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो वही घटना घट जाएगी जो 2 साल पहले घटी थी कि हम कुछ नहीं बोल पाए। पर अब कुछ नहीं, अब कौन कहेगा कि सुधासागर कल से दहाड़ेगा। कौन कहेगा वह आदेश, वो स्मृति आती है जो हमें संदेशा मिला था। प्रति जब भी समाचार पहुंचता था तो एक ही बात का पहुंचता था, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाना है। लेकिन इस बार दिवाली पर मेरा संदेशा, मेरा पत्र आ ही नहीं पाया। उसके पहले आचार्य श्री ने जीवन में मैंने कभी इस रूप में आदेश नहीं सुना कि पूज्य गुरुदेव ने कहा कानपुर आ जाओ, पंचरण करो, फिर बताता हूँ। आ जाओ शब्द मेरे समझ में तो इसका कोई अर्थ समझा नहीं। जब पूज्य वर्ग की स्थिति यह बनी उस समय इसके कई अर्थ आत्मा में उठते। ऐसी स्थितियों को देख करके महाराज लोगों ने अभी जो बोला, अभय सागर जी, प्रमाण सागर जी महाराज आदि ने, शब्दों की भवन भावना है कि वस्तुतः अकलंक स्वामी की राजवार्तिक में कहा, गुरु के तो अनंत उपकार हैं, पर शिष्य गुरु पर क्या उपकार करे, जिसके लिए पूज्य आचार्य महाराज बार बार दोहराया करते थे कि गुरु ने जिस भावना से दीक्षा दी है उस भावना को पूर्ण कर देना ही गुरु के ऊपर उपकार हो जाता है। आज हम सब लोग गुरु महाराज की जो भावना, जो उन्होंने हम सबसे उम्मीदें की होंगी, जो उनकी पवित्र भावना रही होगी, हम सब लोग एक ही बात पर विचार करें, चिंतन करें, ध्यान करें कि पूज्य गुरुदेव की जो भावना रही हो वह भावना साकार हो और हम सब मिलकर उसको साकार करें। व्यक्तिगत स्वार्थों का धर्म की ध्वज पर कोई स्थान नहीं होता। गुरु की क्या भावना रही, उनका क्या सोच रहा, वो क्या चाहते थे, उन्होंने हम सबको इतना क्यों संस्कार दिए, उन्होंने क्यों इतना बड़ा परिवार नहीं, परिवार तो पटेरा में था, परिवार तो जाली के उस तरफ है, जाली के इस तरफ तो हमारा कुटुंब है। तो उन्होंने इतने बड़े कुटुंब को तैयार किया और उनकी भावना पूरी हो। बस आज पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए इतने ही भाव करता हूँ कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी जो भावना रही हो उस भावना को हम सब मिलकर के एक संगठित होकर एक नारे के साथ एक आवाज़ में
सारे जगत में एक ही आगाज हो। हमारे मत दो ना हो, हमारे मन दो ना हो, हम सबका मत और मन उन आचार्य महाराज की विशाल, इतनी बड़ा वैभव, इतना बड़ा विशाल संस्कृति का ध्वज, इतनी बड़ी श्रमण संस्कृति को उन्होंने जीवित किया है, पुनरुद्धारित किया है। जहाँ मुनियों के प्रति लोगों का अभाव रूप दृष्टि बन चुकी थी, पूज्य गुरुदेव ने मुनियों का सद्भाव ही नहीं, सारे जगत को चतुर्थकालीन कुंद कुंद स्वामी की मुनिचर्या पालन की और हम लोगों को कराई। कुंद कुंद को जीवित करने वाले, कुंद कुंद की जीवन विचारधाराओं को, ऋचाओं को सिद्ध करने वाले पूज्य गुरुदेव का यह सारा वैभव सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित हो। वो एक कोई भी चीज़ होती है, बड़ी चीज़ किसी एक कंधे से नहीं, अनेक कंधे चाहिए। और ये 350 कंधे हैं लगभग, संख्या में आगे पीछे हो सकता है, 350 कंधे एक साथ मिलके उठाएंगे तो शायद उठा पाएंगे। यह अपने आशीर्वाद का परिणाम होगा गुरु के, क्योंकि उनका भार, उनका वजन एक कंधे लायक नहीं है। 350 कंधों का मन चाहिए, तन चाहिए और उनकी पवित्र भावना चाहिए। इतना ही आज कहकर विराम कहता हूँ। भविष्य अच्छा हो, सब अच्छा था और आज अच्छा है और कल भी अच्छा होगा। जय हो। और मंच में उपस्थित सभी मुनि वृंदों की जय हो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? यहाँ बैठने के बाद मेरे आंखों के सामने आज से 8 वर्ष पुराना एक दृश्य उभर रहा है, जब हम लोग परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से ब्यावर में महाराज श्री से मिले थे। और जब ब्यावर में महाराज श्री से मिले थे, महाराज श्री ने हम लोगों के साथ बहुत आत्मीयता का भाव प्रदर्शित किया था। आज उसके उपरांत एक लंबे अंतराल में पूरे संत समुदाय के साथ इस कुंडलपुर श्री क्षेत्र में आज महाराज जी की आगवानी का सौभाग्य मिला है। ये बहुत प्रसन्नता का विषय। बात अंतर केवल एक देखता हूँ, उस समय हम लोग आज्ञा से मिले थे, अब गुरुदेव की आज्ञा और उनके शासन को युग युगांतरों तक जीवंत बनाए रखने के लिए मिले। हम सबको परम पूज्य गुरुदेव का जो सर्वोदयी शासन है उसे युग युगांतरों तक पूरे गौरव और गरिमा के साथ प्रतिष्ठापित करके रखना है। ये बात बड़ा सच है कि परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को जो मार्ग बताया, उस मार्ग को सर्वत्र फैलाने में महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन पिता की उपस्थिति में किए गए काम सब पिता के नाम होते हैं, पर पिता के नाम को और पिता के काम को पिता के जाने के बाद जीवंत रखना सुपुत्र का काम होता है। अब हम सब की ये जिम्मेदारी है कि परम पूज्य गुरुदेव की उस विरासत को हम अक्षुण्ण बनाएं, क्योंकि वे एक कोई साधारण आचार्य नहीं,
जिन शासन की महाविभूति थे, जो हम सबके पुण्य से न जाने कितनी शताब्दियों के बाद प्रकट हुए। पक्की धारणा और ये पूर्ण विश्वास है कि हम लोग गुरुदेव के इस शासन को पहले से और अधिक प्रगाढ़ और सबल बनाने में समर्थ होंगे, और इसमें भी हम सब कुछ नहीं, हम सब तो केवल निमित्त होंगे। आशीर्वाद ऊपर से उनका हम सब पर बरसेगा। आज महाराज जी यहाँ आए हैं, जैसा आप सबको पता है, कल मुनि श्री योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज, समता सागर जी महाराज अन्य मुनि गणों के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। आरिका संघ भी यहाँ आने वाला है, और अब तो धीरे धीरे और संघ आएंगे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बड़े महाराज भी यहाँ आएंगे, और हम लोगों की बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा है। हम सब एकत्रित हो बैठकर हम उन सब सूत्रों पर मंथन करें जो गुरुदेव ने समय समय पर हम सबके लिए दिया है, जो उनका चिंतन है और जो उनकी दिशा दृष्टि है, और मंथन करके कुछ ऐसा अमृत निकाले जिसका आचमन करके जिन शासन का प्रत्येक अनुयायी अजर अमर अविनाशी पद को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। यही हम सबका प्रयास होगा। मैं महाराज श्री का पूरे संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस पावन घड़ी में, और ये प्रार्थना करता हूं कि आज के इस प्रसंग में वे अपनी बात से सभी को अभिभूत करें। बोलिए मुनि निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूज्य। हम सबको जिस अवसर की प्रतीक्षा थी कि हमारे संघ का नायक हम सबके बीच में उपस्थित हों, और मुनि संघ, आरिका संघ, श्रावक संघ, चतुर्वेद संघ के सानिध्य में उनका विधिवत आचार्य पद पदारोहण का महामहोत्सव हम सब मनाएं। उसके लिए आचार्य भगवान की विविध सरिताएं अपने अपने उद्गम स्थलों से महासागर की ओर, इस पवित्र पावन कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र की ओर क्रमशः सतत प्रवाहमान होते हुए आ रहे हैं। आज उसी प्रसंग में सुधा सागर जी महाराज हम सबके बीच में पधारे हैं, और संभव है, जैसे कि ज्ञात जानकारी है, कि कल और हमसे श्रेष्ठ सुधा सागर जी महाराज से भी ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज, निर्यापक श्रमण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज, निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी आदि मुनि वृंदों की पधारने की पूरी संभावना है। हम सब उस अपार जनमेदिनी के बीच में उस महान संत परंपरा का सम्यक रूप से निर्वहन करें, और एक संगठित रूप में आचार्य भगवान का जिन शासन का सूर उनके परोक्ष में वैसा ही दिगंत में जगजगायमान रहे, ऐसी पुनीत भावना से उपस्थित हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आचार्य भगवान के आशीष के तले हम सब उस कार्य को करने में सक्षम ही नहीं, पर्याप्त होंगे। आप सब जिस अवसर की प्रतीक्षा में हैं, आज हम सब के ज्येष्ठ महाराज पधार गए हैं। हमने पहले भी कहा था, बुंदेलखंड में ऐसा कहा जाता है कि अगर पिता ना हो तो अपने बर्थडे अगर आ जाए दाऊ तो अपना काम बन जाता है। ऐसे ही बर्थडे दाऊ आज आ गए हैं। अब अपने बीच में वह काम जो हमें सबको मिलकर के करना था, वह काम अति शीघ्र संपन्न हो, और जिन शासन का वैसा ही सूर दिगंत में जगमाए, ऐसी मंगल भावना के साथ मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम दें।